हेलो व्यूअर्स। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं कोटक स्मॉल कैप फंड के बारे में। और उसमें अपना कितना इन्वेस्टमेंट है, अपने को कितना रिटर्न मिल चुका है, हम आज आपको वो भी दिखाएंगे विद जेन्युइन रिव्यू। लेकिन उससे पहले बता दूं, दिस वीडियो इज फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल पर्पस एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग पर्पस ओनली। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डैशबोर्ड है, ठीक है, और जो हमने थंबनेल लगाया है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो हम क्लिक करते हैं डैशबोर्ड पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, लेकिन इसकी हम बात करेंगे। पहले उससे चलते हैं हम सीधा कोटक स्मॉल कैप फंड के ऊपर। तो ये हम पहुँच गए कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ पे। इस पर हम क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से ये ऑप्शन खुल गया है कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का। टोटल अमाउंट जो इसके अंदर है वो 81,864 रुपीज़ है। यहाँ से रिडीम का ऑप्शन भी आ रहा है और इन्वेस्टमेंट डिटेल का ऑप्शन भी आ रहा है। हम तो इन्वेस्टमेंट डिटेल पे जाएंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे। ये अपने के पास पूरा कोटक स्मॉल कैप फंड ओपन होकर आ गया। तो मैं हर बार कहता हूँ, मैं कभी भी 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर का चार्ट नहीं देखता, मैं हमेशा पूरा ओवरऑल चार्ट दिखता हूँ। आप देखिए कि ओवरऑल चार्ट दिखने पे इसका रिटर्न दिख रहा है आपको 20.61% एनुअलाइज। स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर इतना रिटर्न मिल रहा है इसको, कोटक स्मॉल कैप को। हम ग्राफ वाइज समझे इसको, तो ग्राफ में देखिए ये दिखा रहा है 2013 से, ठीक है। और हम आगे चलें, 2013 से हम आ गए यहाँ पे 2025 तक। तो इसकी स्टार्टिंग में एनईवी देखिए आप कितनी थी, 30, जब ये 2013 में था। और अब इस फंड की जो एनईवी है आप देख सकते हैं वो 295 रुपीज़ हो चुकी है। और जो उसका एनुअलाइज रिटर्न है आपने देखा भी, वो 20.61% दिखा रहा है। थोड़ा और इस फंड के बारे में बात करते हैं। तो आप देखिए अपना कितना इन्वेस्टेड अमाउंट है इसके अंदर, 79,000 रुपीज़। और देखिए रिटर्न कितना बन रहा है, 3.63% बन रहा है। अभी लास्ट ईयर सितंबर तक बड़ा अच्छा रिटर्न दिखा रहा था इसके अंदर, लेकिन सडनली मार्केट करेक्ट हुई है, करेक्शन हुआ है मार्केट के अंदर। कुछ लोग मार्केट फॉल बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ करेक्शन हुआ है। तो उसमें थोड़ा सा इसमें जो मेरा रिटर्न है वो घट गया है। देखिए मैं ज़्यादा रिटर्न ज़्यादा होते हैं तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, मेरे रिटर्न कम होते हैं तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, बिल्कुल रियल इन्वेस्टिंग, ठीक है। अब देखिए आप कि जो इसमें रेटिंग है इसकी 2 स्टार है। मेरे ख्याल से भी कुछ दिन टाइम पहले, श्योर नहीं हूँ मैं, पर रेटिंग इसकी ज़्यादा थी, लेकिन अब इसकी रेटिंग 2 स्टार दिखा रहा है। कोई बात नहीं। फंड साइज की हम बात करें तो दिखा रहा है 70,777 करोड़, ठीक है। तो 17,000 या 18,000 का AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट मान लीजिए इस फंड का। अब चलते हैं देखते हैं इसकी मतलब जो इसका एक्सपेंस रेशियो है। तो एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.57% है, ठीक है, एक्सपेंस रेशियो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। और अगर हम इसमें अपनी 10% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, 1% विल बी चार्ज फॉर रिडक्शन विद इन 365 डेज। 365 दिन होने से पहले अगर इसमें से हम 10% तक पैसा निकालें तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, एग्जिट लोड नहीं लगेगा। देखिए उससे ज़्यादा निकालते हैं तो 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी होती है 0.005% की, ठीक है। वो 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल है। हम थोड़ा तो फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की हम बात करें, हम इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं #5 इन इंडिया है, ठीक है। अब चलते हैं, हम दिखाते हैं अपनी इन्वेस्टिंग, जो हमारी इन्वेस्टिंग है किसके अंदर, आपकी कोटक स्मॉल कैप फंड के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पहुंच जाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टेड वैल्यू कितनी है अपनी 79,000, और कितनी बन चुकी है 81,864। तो बहुत कम रिटर्न है अभी। कोई बात नहीं, देखते हैं लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिल सकता है ना। गारंटी तो कुछ नहीं होती है क्योंकि रिस्क पे ऊपर होता है, लेकिन मिलेगा जरूर। आप देख लीजिए यहाँ पे कितना रिटर्न मिल रहा है टोटल मेरे को 3.63%। तो फिलहाल तो FD से कम रिटर्न मिल रहा है, कोई बात नहीं, पर लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो क्या पता बेनिफिट हो। आप देख लीजिए रिटर्न कितना है, तो नेगेटिव में ये 323 रुपये। आप देखिए XIR तो 5.95% है। XIR ऐसे मान लीजिए ऑन एन एवरेज रिटर्न है वो 6% के आसपास है, क्योंकि कभी इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, कभी रिडीम होता है, या डिफरेंट टाइम पे जब इन्वेस्टमेंट होती है तो उस केस में हम XIR देखते हैं, ठीक है। करंट NAV और एवरेज NAV की बात करें तो एवरेज NAV 284 है और करंट NAV कितनी है अपनी 295 रुपीज़ है। अब मैंने जैसा कि थंबनेल में लगाया था कि 1 ईयर की इन्वेस्टिंग, हालांकि 1 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ 1 ईयर की इन्वेस्टिंग है इसके अंदर या नहीं है। मैं झूठा ज्ञान तो नहीं पेल रहा, लेकिन उससे पहले हमें जाना पड़ेगा इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में। तो चलते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे। तो हम आ गए इस फंड की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे, ठीक है। हम सबसे नीचे चलते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में, और नीचे से आपको दिखाते हैं कि कब से इन्वेस्टेड है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं 13 अक्टूबर 2023 से है, ठीक है। फिर अक्टूबर की सब इन्वेस्टिंग है,
कम कम पैसा होता है तो कम कम पैसा भी डालते हैं, जैसे 300 रुपये डाल रखे हैं, तो कोई बात नहीं। अब चल रहे हम ऐसे ही आगे, तो 2024 में आ गए और ऐसे करते करते हम ये पहुंच जाएंगे हम 2025 में। टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा 25 में चलते हैं। 2025 में हम आपको अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं कि हाँ ये देख लीजिए 2025 आ गई, तो पूरी एक साल से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट जर्नी है। अब चलते हैं, आप लोग लेते हैं बहुत प्यारे प्यारे कुछ कमेंट्स, पर उससे पहले देख लीजिए हमारा पोर्टफोलियो पूरा का पूरा, जब हम कहा था वीडियो की स्टार्टिंग की दिखाएंगे आपको। तो चलते हैं वापस, ये आ गए हम पूरा अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो देख लीजिए 6,20,999 की इन्वेस्टमेंट है और 6,69,000 समथिंग बन चुके हैं। तो रिटर्न है मिल रहा है हमें 7.83%। ठीक है, अब लेते हैं आप लोगों के बहुत प्यारे कमेंट्स, जो आप लोगों के कुछ सवाल थे। कमेंट्स के बारे में डिस्कशन करें, लेकिन उससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ठीक है, जल्दी चैनल मोनेटाइज भी होगा तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे। हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टारगेट है 1100 का। चलते हैं कम्युनिटी की ओर, बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेते हैं कमेंट्स। तो पहला कमेंट है सोहन सैनी जी का, कितने दिन हो गए आपको इन्वेस्ट करते हुए? तो सर लगभग मुझे 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन नॉलेज 5 साल के आसपास से है, लेकिन जो सीरियस इन्वेस्टिंग है वो 2 साल के समथिंग से। भैया ये कभी से इन्वेस्ट किया है आपने? क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंड रिटर्न अमाउंट सेम है लगभग। तो हाँ, अभी थोड़ी सी मार्केट डाउन है, तो इस वजह से मेरा पोर्टफोलियो डाउन हो गया है, इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं कि अभी रिटर्न मुझे कम मिल रहा है, लेकिन जब ज़्यादा मिलेगा तब भी आपको जरूर अपडेट करेंगे, पर जुड़े रहिए साथ में। भाई SBI में SIP अमाउंट एडिट नहीं होता, आपने कैसे कर ली? नहीं सर अजय जी, मैंने एडिट नहीं की है, क्योंकि इसमें SBI में जो SIP अमाउंट है जिसको हम इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो मैंने क्या करा, उसी के अंदर एक और SIP स्टार्ट कर ली, जिसमें 2000 की SIP चल रही थी SBI के अंदर, पर मुझे वो 5000 की करनी थी, तो मैंने इसमें 3000 की SIP और स्टार्ट कर दी। तो एडिट तो नहीं होती, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैंने उसी के अंदर एक और स्टार्ट कर दी। चलते हैं डैशबोर्ड पे। अच्छा, कम्युनिटी में चलते हैं एक बार और। आप देखिए एक कमेंट्स और हैं इसमें कमेंट, वो भी दिखाते हैं आपको। प्लीज़ सर, मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है, लास्ट 1 ईयर से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ रिव्यू। जरूर करेंगे, आपके ऊपर प्लीज़ सेपरेट वीडियो बनाएंगे और जरूर रिव्यू करेंगे। तो चलते हैं डैशबोर्ड पे, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।